औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सॉरी आपको दोबारा तकलीफ दी। अच्छा, तो इसमें नहीं नहीं। हाँ, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने जो रूल पढ़े थे ना, कौन सी क्लास में? कल से पहले वाली क्लास में, उसमें जो हमने रूल पढ़े थे जुमला फेलिया का, जो अहम कायदा पढ़ा था, उसमें हमने इस्म जाहिर फाइल जब आता है तो उसके बारे में हमने कवायद पढ़े थे। जब फाइल क्या होता है? इस्म जाहिर होता है। उसमें और कोई कायदा नहीं था, उसमें यही कायदा था कि जब फाइल इस्म जाहिर होगा तो फेल कैसे आएगा। जुमला फेलिया में फेल पहले आता है, ये आपको पता है ना? और जुमला फेलिया में अगर फाइल इस्म जाहिर बन रहा हो तो उसके कवायद क्या थे, हम उनको जरा सा दोहरा लेते हैं। उसमें यहाँ पर यही बताया है कि ये, इसको कोई पढ़ेगा यहाँ पे जुमला फेलिया में? जी मैं पढ़ती हूँ उस्तादा। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला फेलिया में फाइल इस्म जाहिर भी हो सकता है। मसलन जैद आया, दोनों लड़के बैठे, उस्तादा ने पढ़ाया, फातिमा हंसी, दोनों लड़कियां चली गईं और औरतों ने सच कहा वगैरह। इन हम्म। जुमलों में जैद, दोनों लड़के, उस्ताजा, फातिमा, दोनों लड़कियां और औरतें इस्म जाहिर हैं और जुमले में फाइल बनकर आ रहे हैं। इस सूरत में गिरदान से सिर्फ सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इस्म जाहिर को हालत रफ़ा में ले आए हैं क्योंकि फाइल हालत रफ़ा में होता है। मुज़क्कर फाइल के लिए सीगा नंबर 1 इस्तेमाल होता है जबकि मुअन्नस फाइल के लिए सीगा नंबर 4। बस फाइल अभी सिर्फ फाइल इस्म जाहिर की बात हुई है यहाँ पे, कि जब फाइल इस्म जाहिर होगा तो फेल क्या होगा? हमेशा वाहिद होगा, मुजक्कर के साथ मुजक्कर होगा, मुअन्नस के साथ मुअन्नस होगा। और वो फाइल कुछ भी हो सकता है। फेल तो वाहिद होगा ना, लेकिन फाइल कुछ भी हो सकता है। वो वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, जमा मुकस्सर भी हो सकता है। और वो जो मुकस्सर होती है वो आकिल की भी हो सकती है, गैर आकिल की भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हर एक के लिए अलग अलग रूल है। अभी आपको सिर्फ पहला रूल बताया गया है। ठीक है ना? जब फाइल इसम जाहिर हो, ठीक है, और वो सीधा साधा जुमला हो, फेल से स्टार्ट हो, तो फेल हमेशा वाहिद होता है। चाहे आपका आगे देखिए दोनों लड़कियां, औरतें, औरतें जमा का सीगा है ना अभी। औरतें, जी दोनों लड़कियां, और ये वाहिद है। और दोनों लड़के हैं ना, तो ये सब क्या है? फाइल वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा, फेल वाहिद आएगा और उस फाइल के मुताबिक होगा। अगर वो मुजक्कर है तो मुजक्कर, मुअन्नस है हमेशा वाहिद होगा। ये नहीं कि आपने दो लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, तो आपने फाइल फेल जो है शुरू में उसको आपने मुसन्ना ले आना है। ऐसा नहीं करना। या औरतें तो फेल आप उठा के जमा का सीगा ले आए, ऐसा नहीं करना। फेल हमेशा वाहिद लाना है, चाहे आपका फाइल कुछ भी हो। तो इसकी हमने मिसालें भी पढ़ी थी उस दिन। मुअल्लिमुन, है ना? तो क्या था फेल? क्या था? जहाबा मुअल्लिमुन या जा मुअल्लिमुन। फिर जब दो मुअल्लिमानी हुए तो फिर हमने जहाबा नहीं किया, जहाबा ही रखा है हमने। और मुअल्लिमानी का फिर जब मुअल्लिमूना हो गया तब भी हमने जहाबा ही रखा। और जब ये फाइल हमारे मुन्नस में चेंज हुआ तो हम चौथा सिगा ले आए, यही बताया गया। ठीक है, ये बातें पक्की करें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जितने भी जुमले हैं इनमें फाइल इसम जाहिर है। ये आप देखें, यहाँ पे जैद है, यहाँ पे हामिद है, तो फेल क्या आएगा? वाहिद आएगा। और उसके बाद आपका फाइल क्या है? वो ये जो इसम जाहिर है ये फाइल बनेगा। और फाइल हमेशा मरफू होता है, इसलिए उसके ऊपर आपने दमा लगाना है। ठीक है, फाइल को जी हमेशा हालते रफा में लाते हैं और मारफा लाते हैं। मफूल को हमेशा हालते नसब में लाते हैं और मारफा लाते हैं अगर वो इसम जाहिर है तो। जैदन तो वैसे ही मारफा हो गया है ना, हामिदुन भी हो गया। अब यहाँ पे किसी गवाही देने वाले ने गवाही दी, तो अब क्या होगा? गवाही दी ये फेल हो जाएगा, और यहाँ ने से पहले पहले जो है ये आपका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। ये फाइल है। अब जी। इसका तर्जुमा करें। यहाँ तो जहाबा हो गया ना, जैदुन या नसरा हामिदुन। जहाबा जैदुन नसरा हामिदुन। यहाँ पे करें, किसी गवाही देने वाले ने गवाही दी। अम, तो शहिदा शाहिदुन। शाहिदा
शाहिदा होता शाहिदुन। है, यशहदु होता है, ठीक है ना। अब ये बात समिया से है। शहदा नहीं होता, जी। शहुदा तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो शाहिदा। अरब लोग वही हरकत लगाते हैं ऐन कलमे के नीचे, जो उनको क्या लगती है, जिसमें उनकी आसान। फ्लुएंस आसानी होती है पढ़ने में। तो शाहिदा, शहदा नहीं कहा, शाहिदा। और मुजारे में यशहदु बनेगा। ठीक है, फिर इसके मस्तर जो है वो जो भी बना ले। और किसी गवाही देने वाले ने, जब वाले तर्जमा आता है तो वो क्या बनता है, वो इस्मुल फाइल नकीरा बनता है। है। वो इस्मुल इस फाइल जी। नहीं, फाइल हमेशा मार्फा ही होगा। अगर इसम जाहिर आ रहा है ना इस्मुल तो वो फाइल। हमेशा मार्फा होगा, मरफू तो वो गई, मार्फा भी होगा, अलिफ लाम के साथ आएगा। तो अब अच्छा यहां पर हम अच्छा। क्या करेंगे, किसी गवाही देने वाले ने, इस्मुल फाइल बनाना है आपने। ठीक है ना। फाइल को इस्मुल फाइल की शक्ल में, यहाँ वाले का तर्जुमा नहीं हुआ, सिर्फ जैद गया, हामिद ने मदद की, ने से पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो ने नहीं लगा सकते जी थे ना, यहाँ ने लगा दिया, यहाँ भी बिल्कुल। ने लगा दिया। अब ये मार्फा था, ये भी मार्फा था, ये फाइल थे, ये भी मार्फा ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, शाहिदा तो आपने गवाही दी कर ली, और किसी गवाही देने वाले ने गवाही दी, ये क्या करेंगे, शाहिदुन लाएंगे। शाहिदन। नहीं क्या नहीं, फाइल शाहिदुन आएगा ना पता। फाइल बनाना है ना। शाहिदुन। तो ये फाइलुन के वजन पे इस्मुल फाइल बन रहा है, फाइलुन के वजन पे फाइल बन रहा है। तो शाहिदा, शाहिदा, शाहिदुन, गवाही दी किसी गवाही देने वाले ने। नकरा में क्यों लाई हूं, यहाँ किसी नहीं था ना, ये सारे ख्याल रखने हैं आपने। जब पहली दफा पढ़ाया जाता है तो वो सर जी। से गुजरता है। यहाँ पे मैंने शाहिदुन क्यों, आपने पूछा ही नहीं कि आप मार्फा क्यों नहीं ला नकरा। रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी आया है। तो जी। जहां पे किसी या कोई आएगा वहां पे आपने मार्फा नहीं लाना। नकरा लेके आते हैं इसमें, हाँ, किसी के यहाँ पे तर्जुमे। हाँ, मुसलमानों ने सजदा किया, अब किसी नहीं लिखा हुआ, तो आप मुसलमानों को मार्फा लाएंगे। तो शाहिदा, शाहिदुन, जी। गवाही दी किसी गवाही देने वाले ने, मुसलमानों ने सजदा किया। तो पहले आप इसको यहाँ ने सजदा। हाँ, सजदा। अल सजद मुस्लिमूना। सजद अल अल मुस्लिमून। मुस्लिमूना। अल मुस्लिमूना आएगा। अल मुस्लिमून हाँ। आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि किसी नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, जमा के साथ कुछ आता है। अगर होता ना जी। कुछ जी। मुसलमानों ने सिजदा किया, फिर आप क्या कहते हैं, सजदा मुस्लिमूना। मुस्लिमून। फिर आप सजद अल नक मुस्लिमून। अब भी आएगा सजदल मुस्लिमीना, क्योंकि कुछ नहीं लगा हुआ ना। तो बस ये बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अभी आपको ये तर्जुमे आएंगे, जी। फेल पढ़ लेना। तुमने जुल्म किया, अब ये क्या होगा, जुल्म किया। जलमता। ज- जलमता। जनता। अच्छा, अब जी। यहाँ पे जो जलंत। फाइल, जहां पर ये जो है ना, अभी आपका फाइल इसम जाहिर नहीं आ रहा, जी। जमीर आ रहा ज- है। तो आप क्या गायब। करेंगे, जमीर है। हाँ, तो आप गायब। कहाँ कहाँ से सीगा उठाएंगे, गर्दान में से उठाएंगे। और तुमने, हाँ। अगर होता ना उसने, लड़की ने या लड़के ने या उन दो लड़कों ने, उनका होता ना, तो फिर गायब के सीगों में से उठा के लाते हैं, गायब। जी गायब के जी। 6 सीगों में उठा के ला। अब ये तुम आ गया है तो मुखातब के सीगों में से उठाएंगे। क्लियर है बात। जी। जी जी। हाँ, तो अब इनको जलंता। मुखातब के सीगे में से लाएंगे। और वो फिर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा भी, और पांचवा, उसके भी 6 सीगे होते हैं ना मुखातब के। तो वो आपने फिर जमीर को हम्म। देख के कहाँ पे, तो अब इसमें आप क्या करेंगी, जलमा तो जुल्म हो गया ना, जुल्म किया, पास्ट टेंस है, आप ये नहीं कि मुजारे बना जलमता। देना। जलम था। अब यहाँ पे फिर इसम ज़ाहिर फाइल आ गया, तालिबात कामयाब हुई। यहाँ पे पता है इसम नजा। जाहिर फाइल नहीं था, ये याद रखें, यहाँ पे इसम जाहिर फाइल नहीं है। यहाँ पे फाइल क्या है, जमीर है। जब जमीर फाइल होती है, मैंने कल यही बताया था, और आज उसका हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, कि जमीर जब फाइल बनेगी तो सीगा गर्दान में से उठा के लाएंगे। जब इसम जाहिर फाइल बनेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीगा मुजक्कर है लफ्ज आपका, इसमुल फाइल, तो वो जो आपका फाइल बन रहा है मुजक्कर है, तो मुजक्कर फेल लगा ले, पहला सीगा लगा ले। मुअन्नस है तो वॉट एवर आपका ये कुछ भी हो, ठीक है ना। देखा, मुस्लिमूना के साथ भी आपने सजदा लगाया है ना। आप ये नहीं करेंगे जी। सजदू मुस्लिमूना, ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि फेल, जब जुमला फेलिया में, या अगर आपका जुमला जो है वो फेल से स्टार्ट हो रहा है, तो फेल हमेशा वाहिद आता है।
जुमला आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? फेल से। फेल से स्टार्ट फेल है। से। फेल हमेशा वाहिद आता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी समझ हो जाए कि जब जुमला शुरू होगा तो उसमें हमेशा वाहिद का सीगा आएगा, ठीक है। और आगे उसका लाजिम क्या होगा? इसम ज़ाहिरी फाइल होगा। अब जुमला तो ये भी आपका फेल से ही शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें चूंकि आपका इसम ज़ाहिर फाइल नहीं है, इसलिए हमने गर्दान में से सीगा उठाया जाके। कल भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात हो रही है कि जब जमीर होगा फाइल तो फिर आपने गर्दान में से सीगा उठाना है, और जब आपका इसम ज़ाहिर फाइल होगा तो वो आपने फेल जो होता है उसके मुताबिक लाना है। सजदा या सजदत पहला यही, अभी यहाँ पे भी हमने रिवाइज कर लिया। तालिबात कामयाब हुई, क्या होगा? अ, नजह नजीहत नजहा नजहत नजहा। नजहत तालिबातु। नजहा होता, नजह फेल जो है आपने वाहिद, नजाअत लाना। नजा होता है लड़के बातु। के लिए, अगर यहाँ होता तो लाभ कामयाब हुए, फिर नजा लाते। अब चूंकि आपका लड़कियां हैं तालिबात, इसमें जाहिर फाइल बन रहा है। नजह तो नजहत। नजहत 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 नज तालिबातु। तालिबातुन अब इसको मिलाना है तो फिर तालिबातुन यहाँ पर क्या हो गया, इसको जेर तो जेर लगाएंगे। लगाएंगे। जेर लगाएंगे जी। नजहत तालिबात। क्योंकि जहां मिलाना है ना, अलिफ से नहीं मिलाना, लाम से नहीं मिलाना, यहाँ पे जिससे मिलाना है वहां भी पहले सुकून आ रहा है, फिर जबर आ रही है। दो ता है ना, ये है ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये मर्ज हुआ हुआ है ना। एक ता सुकून वाला, तो पहले ता से आपने मिलाना है इस ता को, ये सुकून वाली है। और यहाँ भी पहली ता पे सुकून आ रहा है। दो सुकून जब इकट्ठे होते हैं हमेशा, चाहे फेल ही क्यों ना आ जाए, जेर दे के मिलाते हैं। वैसे तो फेल के नीचे जेर आती ही नहीं है ना, आ ही नहीं सकती। लेकिन जब आपको मिलाना है तो मजबूरी में आप ऐसे कैसे मिलाएंगी बताएं। तो मिलाना है तो जेर दे दें। नजहत नजहत। तालिबातु, नॉट तालिबाती। अगर तालिबाती बनाएंगी तो वो तो फिर इसमें फाइल हिया बन जाएगा, और तर्जमा भी सही नहीं बनेगा। जी यहाँ पे ये मफूल बन जाएगा, फिर इसका तर्जमा ही सही नहीं बनेगा। मंसूब हो जाएगा। हाँ, तो ये कौन सा फेल है जिसमें सिर्फ फाइल ही फाइल आ रहा है? नजहा, कामयाब हुई तालिबात, लाजिम फेल है ना, लाजिम है, जी। जी जी। मुतद्दी नहीं है। जिसमें मफूल की जरूरत ना हो वो लाजिम फेल होता है, ठीक है। तुमने जुल्म किया, अब जलमा क्या है? जलमा तुमने जुल्म किया, इसका मफूल भी आएगा आगे। ये अलग बात है कि अभी तक जी। आपको मफूल सिखाया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको फेल ऑफ आए, लेकिन इसमें आपके दोनों तरह के फेल आ रहे हैं। नजहा क्या है? तालिबा। अब इसके आगे तो कोई जरूरत ही नहीं ना, मफूल की जरूरत लगती है इसमें नजात में? नहीं। नहीं नहीं। नजहा होता है ना, नजहा, ऐन नहीं होता, नजात तालिबात। अच्छा, तुम दोनों ने सब्र किया, फिर जमीर आ गई फाइल। सबर तुमा। तुमा, तुम दोनों ने सब्र किया। अगर आप लिख देंगी सबरा, उसका क्या तर्जुमा होगा? तो सबरता। गायब किसी को का हो गया सर, गायब ये तो किसी का, गायब इसमें किसी। हुमा तुम फा, तुम इसमें हुमा फाइल है, ठीक है। उन दोनों ने सबर। हाँ, जी। उन दोनों ने सब्र किया। उन दो हाँ, ने। सबरा। अगर उन दोनों लड़कियों ने सब्र किया तो क्या होगा? फर्क कैसे आएगा? ये तो दो लड़कों ने सब्र किया है ना। सबरा, सबरता। सबर ना। ता। नहीं, ता सबरता। अलिफ। सबर ता। सबरता। तात है। और यहाँ क्या बन रहा है? सबर तुमा। तुमा। दोनों ने। यहाँ तुमा। पे ये असल में सबरत था पहले, और फिर आपने अलिफ जमीर के लिए लगाया। हुमा जमीर के लिए अलिफ ही है यहाँ भी, ठीक है, सही है। और वो जो अलिफ है उससे पहले सुकून तो नहीं आ सकता था ना, सबरत आप अलिफ लगा देती, ऐसे तो नहीं कर सकती थी ना। पढ़ेंगे कैसे? तो हमेशा अलिफ से पहले जबर आता है, जहां भी अलिफ लगानी है पहले जबर लगाए। तो सबरत जो था चौथा सीगा, वो आपका जबर के साथ सबरता हो गया। ये आपका फाइल है बस, ठीक है। ये फाइल है आपका। तुम सबर तुमा में आपका तुमा फाइल है। जब आप सबर तुमा करेंगी तो उसमें जी अलिफ फाइल नहीं होगा।
उसमें तुम अंतुमा है, उसको छोटा करके तुमा लिखा गया है। तो अगर आपको फाइल पूछा जाए तो आपने तुमा को सर्कल करना है, यहाँ पे सिर्फ अलिफ को करना है, ता को नहीं साथ में लाना। ठीक है ना। और सबरत में अगर आप फाइल पूछा जाए तो क्या बोलेंगी? सबरत में फाइल पूछा जाए तो ता बता देंगी फाइल है। क्या? नहीं नहीं, हिया हिया। हिया फाइल है, छुपा हुआ है hidden है। वो जो ता है वो तो मोनस की अलामत है। सही है ना। ये मोनस जी। की अलामत है। ठीक है। हाँ, ये जमीर नहीं है। हाँ, ता के ऊपर जबर आ जाए, जेर आ जाए, नीचे पेश आ जाए तो वो जमीर होती है। जी। ये जमीर हिडन है चौथे सीगे में। ये ता मुअन्नस की अलामत है। फिर जब हम मुसन्ना का सीगा बनाते हैं तो इसी के आगे अलिफ लगाते हैं तो यहाँ जबर आ जाता है। नजहता, दो औरतें का कामयाब हुई। ये उस वक्त होगा जब जब जमीर फाइल होगी। अगर आपका इसम जाहिर फाइल है तो आपने पहला सीगा लाना है, नजहत लाना है, क्योंकि ये तालिबात मुअन्नस है। आई थिंक सबको समझ आ गई है ना, है ना। जी मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद, हाँ, सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन को भी आ गई होगी, दूसरी वाली को भी ना। अच्छा, तुम दोनों ने सबर के सबर, हमने शुक्र किया, इसमें भी अब फाइल क्या आपका? जमीर है। ना ना, ना, करना। शकर ना, शकरा माजी होता है, शकर ना। मुअल्लिमात इस्म जाहिर फाइल आ गया, बैठ गई। जी जलस जलसत मुअल्लिम जलसत हम्म, मुअल्लिमातु जलसतिल तुल मुअल्लिमात। तु जलसतुल मुअल्लिमातुल। तुन तुन क्यों? नहीं आएगा, तू आएगा। तु मुअल्लिमातु फाइल हमेशा जी, अल मार्फा होता आएगा है। इसमें। अगर होता ना अल। कुछ, अगर कुछ होता ना कुछ तो फिर मुअल्लिमात बैठ गई तो फिर आता जी। नकिरा आता। जब तक कुछ या कोई नहीं आता ना तो आपने मार्फा ही लाना है। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं, पक्की हो रही हैं, अभी अल्लाह ने सुना। समी ये अल्लाहु। हूँ। अब आपको पता लगा ये जो आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना रब्बना लकल वलकल हम्द। हम। अगर आप जमात में नमाज पढ़ रही है तो सिर्फ रब्बना वलकल हमद कहेंगी। जो इमाम है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, आपने नहीं पढ़ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अगर घर में पढ़िए तो पूरा पढ़े। जब जमात में मस्जिद में जी, कभी और थे। इत्तेफाक होता तो फिर औरतें क्या या मर्द क्या होंगे ऊपर, रब्बना वलकल हम, है ना। आप खाना काबा जी की कभी सुनती हैं तो पीछे से आवाज आती है ना, रब्बना वलकल हम। जी जी। तो समी अल्लाह इमाम, लिमन हमीदा वही बोल रहे होते हैं, वही, इमाम बोल हाँ, रहे होते हैं। इमाम ही बोलते हैं। तो ये कुछ नमाज के अंदर है चीजें। कुछ मर्द आए, कुछ आ गया ना। जा आ हम्म, फेल वाहिद आएगा क्योंकि फाइल इस्म जाहिर रुजुलन। है। और मर्द आए, जी। रिजालुन। रिजाल। रिजालुन। अब रिजालुम नहीं करना। ठीक है, जी, रिजालुम। कुछ वो आ गया। वो बैठे, जमीर हो गया फाइल। जलसू। जलस। जलसू वाव और अलिफ आएगा फिर। जब भी आपकी जमीर फाइल आएगी ना, इस्म जाहिर नहीं आएगा तो आपने उसमें चला जाना है, किसमें? गर्दान में। आप समझ आ गए जो मैं कल बता रही थी? इब्राहिम जी। बीमार हुआ। मरीदा इब्राहिम। इब्राहिम। मुंह, अभी आपने क्या करना है? इब्राहिम के ऊपर अलिफ लाम मु नहीं डाल देना। इब्राहिम। आपने अलिफ लाम मार्फ, जो पहले से मार्फा होता है उसको मार्फा नहीं बनाते। पहले से मार्फा क्या क्या होता है? एक तो इब्राहिम मार्फा है, अलम मार्फा है पहले से। अलम। अलम, जमायर मार्फा है, अलिफ लाम मुब्तदा। लगाते हैं। कभी आपने जमीर पे देखा है अलिफ लाम दोबारा? नहीं देखा। इस नहीं। मौसूल पे भी अल्लाह जी मौरफ बिल्लाम। अलिफ लाम चिमटा होता है, उस पे आपने दोबारा नहीं लगाना। और इसी तरह से आपका इसमें इशारा जो होता है, हाजा हाजी, ये पहले से मार्फा है, इनके ऊपर आपने नहीं लगाना। मुरफ बिन लाम इसम पे पहले से लगा हुआ है अलिफ लाम, अल्लाह जी पे लगा हुआ है, आप नहीं लगाएंगे। जो पहले से मार्फा बने हैं, उन पे नहीं लगाना। मसलन आपका है किताबू हामिदिन, अब किताबू क्या है? मार्फा नकरा है, हामिदिन। उस्ताद किताब। मुब्तदा है, ये तो मारफा हुआ। किताबू हामिदिन मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना। तो जी। आप बोले कि जी। हाँ हामिद हाँ। की किताब। अब ये भी मार्फा है, इसके ऊपर आपने अलिफ लाम कभी नहीं देखा होगा मुजाफ पे, जी जी क्योंकि जी। ये भी मार्फा है। मार्फा कैसे है ये मुझे बताएं।
मारिफा ये है ना, मुजाफ की मुजाफ इलाई की वजह से, मुजाफ मुजाफ, अल मारिफा। हाँ, जब ये मार्फा होता है तो ये भी मार्फा होता है। अब इसको आप कहेंगे ये नकरा है, तो ये तो आपके दिमाग का खलल है ना। अभी अगले दिन मैं अपनी इसमें बेटी को अलम है पढ़ा मैम। रही थी, उसने कहा मोहम्मद और नकरा है। देखिए दिमाग इस तरह काम नहीं करते ना, जब आपके सामने एक नई चीज आती है जो आपको नहीं बताई जाती, तो आप कहते हैं हाँ भाई, इस पे तो तनवीन आ रही है, ये तो नकरा होगा। ठीक है ना। उसको इतनी हैरत हुई जब मैंने बताया कि ये अलम है, और अलम क्या होता है, तो कहती है अलम तो मार्फा होता है। तो मैंने कहा फिर कैसे, ये हम नकरा कैसे हो गया मोहम्मद, है ना। जी मुज़ाफ़ इलल मरफ़ा, किताब। हाँ, ये मार्फा है, चाहे तनवीन के साथ भी आए, ये मार्फा ही है क्योंकि ये अलम है। मरियम मुंह मार्फा है क्योंकि वो अलम है। मरियम मुंह। अच्छा, अब ये मार्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक मुदाफ इलल मार्फा का कानून आपने पढ़ा है ना। जी पढ़ा है ना पढ़ा है अपन। उस्ताद। तो ये मार्फा हो गया तो जी। इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा अभी। और इसको आपने नकरा भी हम्म। नहीं कहना। इसको आपने नकरा भी जी। नहीं कहना क्योंकि इसका मुदाफ इलैह मार्फा है, तो ये भी मार्फा है। अगर ये किताबु वाला दिन होता तो फिर आप इसको नकरा कह सकती थी। हम्म। किताबु वाला दिन, फिर आप कहेंगे ये नकरा है क्योंकि इसका मुदाफ इलैह नकरा है। हालांकि दोनों जगह तनवीन आ रही है, अपने क्लियर करें कॉन्सेप्ट। किताबु वाला दिन नकरा है, किताबु हामिद दिन मार्फा है किताब। यहाँ पे हाँ, नकरा है। हमें तो इसम है ना, अलम है तो मार्फा है। हाँ, अल्लाह वला में दिन से इसम न, नहीं है ना। हाँ, इसी को मैं अल वलदू कर दूं, अल वलदी कर दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। अब ये मार्फा हो जाएगा हाँ, जी। तो बस ये चीजें मुज़ाफ़ रखें। इलल मार्फा। अच्छा, इसी तरह मुनादा जो होता है ना, वो भी मार्फा होता है। मुनादे के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं लगा सकते। मुनादा जो होता है ना, क्या होता है, जो हरफ निदा के बाद आता है, ये ना। तो वो जी, या वाला, मुनादा मुज़ाफ़ भी फिर ये मार्फा। बगैर अलिफ लाम के ही मार्फा हो रहा है। मुनादा जी मार्फा होता है, इसके ऊपर भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते। यल वलादू नहीं करेंगे, या वलादू करेंगे क्योंकि ये पहले से ही मार्फा है। ठीक है। मार्फा कैसे बना है, ये तो नकरा था, या लगाने से मार्फा बना। बहुत से लड़के खड़े हैं, आपने एक को आवाज दी या वलादू, अब वो खास हो गया ना, एक को बुला लिया, वो खास हो गया। जी। हम्म, और अगर पहले से मार्फा आ रहा है, आपका मुनादा पहले से मार्फा आ रहा है, अन्नास आ रहा है, तो फिर या लगा ही नहीं सकते, फिर या अयुहा लगाएंगे, है ना। अय्युहा लगाएंगे जी हम्म, बीच में। अगर अल मातू आ रहा है तो फिर आपका या अयतुहा लगाएंगे, उनको पुकारेंगी तो, है ना। जी जी। या अयतुहा लगाएंगे क्योंकि पहले से अलिफ लाम लगा हो। तो या के बाद जो इसम होता है वो भी मार्फा होता है, मुजाफ इलल, या सात किस्में हैं मार्फा की। अच्छा, अब तो हम आगे निकल गए, अब ये चीजें तो हमें बिल्कुल बच्चों वाली लगनी चाहिए। इब्राहिम बीमार हुआ, ये हो गया लड़कियों ने पढ़ा। अब लड़कियों ने पढ़ा तो इसम जाहिर फाइल है ना, नाम तो जी नहीं जी है जाहिर है। लेकिन हाँ इसम जाहिर है। देखिए नाम तो नहीं है, जरूरी नहीं है नाम आए। लड़का लड़की ये भी क्या है, नाम ही है ना। जी और औरत, है ना, मुसलमान, तो ये सब क्या है, इसम जाहिर फाइल बनेंगे, जमीर थोड़ी बनेंगे। जमीर तो सिर्फ वो तुम, है ना। यहाँ पे हम, ये जमीर है, ये जमीर है, ठीक है। लड़कियों ने पढ़ा तो इसम जाहिर फाइल है, तो क्या आएगा, लड़कियां मोन्नस हैं तो पहले तो फेल मोन्नस आएगा ना। क़राअत। जी जी। पढ़ा, कराअतिल कुरअन बनातु। अलबनातु। जी। कुछ लड़कियों ने पढ़ा तो बनातुन कहेंगे, लड़कियों ने पढ़ा। दो मुसलमानों ने मदद की। नसर अल नसरा। मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। हम्म, नसरा, जी, नसर अल मुस्लिमानी। दो मुसलमान। अब यहां पर क्या होगा, फेल आपका नसरा क्यों आएगा, मुझे बताएं। नसरा ही आएगा ज़ाहिर है क्योंकि ना उस्ताद, ज़ाहिर मुसलमान है है। ना सर सब। अलिफ वाला। अलिफ। ज़ाहिर है। अलिफ वाला क्यों आएगा, फेल तो आपने वाहिद दो ही रखना है। मुसलमान। नहीं। जी जी। ठीक है जी उस्तादा, नसर अलिफ वाला नहीं आएगा। हम्म, वो तो उस वक्त आएगा
उन दो ने मदद की। अगर होता ना उन दो ने मदद की उस तो जी नसरा जमीर होता। की सूरत में। उन दो ने मदद की, या तुम दो ने मदद की, या हम दो ने मदद की, है ना। तो वो उस वक्त आएगा जब जमीर होगा। जब इसम जाहिर फाइल आ रहा है मुसलमानों ने, तो वाहिद आएगा जी। वाहिद आएगा फेल, और नसरा आएगा, नसरत नहीं आएगा क्योंकि मुसलमान मुजक्कर हैं। और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, मुसलमानी लगाएंगे तो लग रहा, मुस्लिमानी। नहीं, अल मुसलमानी, अल मुसलमानी, दो मुसलमानों ने मदद की। मारफा ही लाना है, मार्फा लेके आएंगे यहाँ पे। नकरा नहीं लाएंगे। जी। भले यहाँ पे दो आ रहा है, नसर अल कुछ मुस्लिमानी। तो नहीं आ रहा ना, कोई तो नहीं आ रहा ना, किसी नहीं। तो नहीं आ रहा ना। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आपने मारफा ही लाना है। नसरल मुस्लिमानी, दो मुसलमानों ने मदद की। तो सीखने वाली चीजें हैं ना अभी। हाँ जी, रिवाइज हो जाता है। दोनों इसम जाहिर फाइल आ गया तो आपने फिर हमेशा वाहिद लाना है। चाहे आगे मुसन्ना फाइल बन रहा हो, जमा बन रहा हो, उससे आपको, आपने यहाँ पे सारे वो सबूत देख लिए ना कि जमा फाइल इसम जी। जाहिर फाइल आया तब भी हमने, तालिबात आया तब भी हमने फेल वाहिद ही लाया, नसरत ही लाया। और मुस्लिमूना आया तब भी हमने नसरा ही लाया। चाहे फाइल कुछ भी हो लेकिन उसका इसम जाहिर होना शर्त है, तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। अच्छा, उसके बाद मफूल का इस्तेमाल है। मफूल हमेशा मंसूब होता है, और वो मैंने बताया मार्फा ही आता है अगर इसम जाहिर। मफूल भी इसम जाहिर आता है ना। जुमला फेलिया जी। चार तरीकों से इस बनता है। दोनों तरीके से आते हैं। दोनों हाँ, तरीकों से आते हैं ना सादा, इसम जाहिर भी और जमीर भी। जमीर भी। मफूल। जैसे फाइल आपका इसम जाहिर आया, इसम जमीर आया। अब जब इसम जब उसमें कुछ का कुछ वगैरह कोई होगा तो फिर आप मफूल में ज्यादातर कुछ वुछ नहीं होता। या अगर आया भी कि कुछ मुसलमानों ने कुछ मर्दों की मदद की, है ना, कुछ मर्दों की मदद की, तो ये मर्दों जो है, अब कुछ लग गया साथ तो फिर वहां पर आप नकरा मफूल लाएंगे। मुसलमानों तो मार्फा ही लाएंगे। मुसलमानों ने, उसके साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ ना, कुछ मुसलमानों ने तो नहीं लगा हुआ। तो मुसलमानों को आप मार्फा लाएंगी, और जो मफूल लाएंगी उसके साथ कुछ लगा हुआ है तो फिर उसको नकरा लाएंगी, वरना उसको भी मार्फा लाएंगे। तो ये करने से आती हैं चीजें। तो जुमला फेलिया में मफूल। अब मफूल जो होता है ये हमेशा, लाजम फेल में तो मफूल होता ही नहीं है, मुतअद्दी फेल में मफूल होता है। मुताती में होता है। हाँ, उस ट्रांसिटिव। और उसमें नहीं लाएंगे तो मीनिंग ही नहीं पूरा होगा। दाराबा, उसने मारा। और मैंने फिर फर्क भी बताया था कि अगर उसने तर्जमा करेंगे तो मुतअद्दी होगा, वो तर्जमा आएगा। माजी के पहले सीगे में ट्रांसिटिव। जाके आपने तर्जमा करना है, माली माजी के पहले सीगे में वो आ रहा है या उसने आ रहा है। ठीक है। तो फिर जब, जी। हाँ, तो उसने तर्जुमा है तो उसको आप मफूल भी देंगे फेल को आगे। और उसको ये एक निशानी बताई थी, 99% ये कामयाब है। 90.99 कर लें। 1% में कहीं आता है कि कुछ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। तो अब आप देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फिर लाजम भी ऐसा होता है, फिर जो उसमें तर्जुमा उसने का आ रहा होता है, लेकिन होता वो लाजिम है, लेकिन ऐसा 0.1 नहीं होता है। वरना जो लाजिम फेल होता है वो कई तर्जुमा लेता है, और जो मुताद्दी होता है उसने का तर्जुमा लेता है। अब यहां से पढ़ें, जिस इसम पर फेल वाक़या हुआ है, हो। जिस इसम पर फेल वाक़या हुआ उससे मफूल कहते हैं। हम्म, कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें लाजिम अफ़ाल इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। मसलन ट्रांजिटिव, जैद। इन ट्रांजिटिव, लाजिम के लिए जी। इन ट्रांजिटिव, और इस मुताद्दी के लिए ट्रांजिटिव, इसमें इन नहीं है। ट्रांसिटिव। आगे। हम्म, मसलन जैद गया, हामिद आया। जबकि कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की ज़रूरत होती है, इन्हें मुताद्दी अफ़ाल ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। हम्म, मसलन लड़के ने पानी पिया, बस हामिद ने जाने का ना, महमूद को तैयार हो रहा मारा। तो। हम्म, हम जानते हैं कि जुमला फेलिया में फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है। अब ये भी नोट कर लें कि मफ़ूल हालत नस्ब में होता है, हम्म, और तरतीब के लिहाज से आम तौर पर फ़ाइल के बाद आता है।
हम्म, इन बातों को जहन में रखते हुए मंदरजा बाला जुमलों का तर्जुमा कुछ इस तरह होगा। हम्म, लड़के ने पानी पिया, शरिबल वलदुल माऊ, हम्म, माँ आ, हम्म। अब हामिद ने महमूद को देखें, मारा। यहाँ पे ये पहली दरबा। जुमला फेलिया की पहली सूरत आ रही है। 4 सूरतें होती हैं जी जुमला फेलिया की, ठीक है। ये पहली सूरत आ रही है, इसमें फाइल भी इसम जाहिर है, मफूल भी इसम जाहिर है, दोनों हुई। दूसरी सूरत क्या होगी? जब दोनों ही जमीर आ रहे होंगे, फाइल भी जमीर आ रहा है और मफूल भी जमीर आ रहा है। ऐसा होता है ना, रजक ना जी, कुम, है ना। हमने उनको रिस्क दिया जी। हाँ, तो दोनों ही, ये दूसरी सूरत हो गई। पहली सूरत क्या है? इसम जाहिर फाइल आ रहा है और इसम जाहिर ही मफूल बन रहा है, अपने अपने उससे पहचाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत क्या होती है कि दोनों ही जमीर आ जाएं। दरबहू, उसने मारा उसको, तो उसने फाइल हो गया, हु क्या है? वो उसका मफूल हो गया। उसको हाँ। अच्छा, अब मफूल जी। तीसरी सूरत क्या होगी, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तीसरी सूरत ये होगी कि आपका फाइल तो इसम जाहिर हो, है, लेकिन जमीर क्या हो, मफूल क्या हो, वो जमीर आए, मफूल जमीर आ रही हो। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, उस जमीर को उठा के फेल के साथ पहले लगा देते हैं। मफूल की जमीर है और फाइल इसम जाहिर है, ठीक है। अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, फाइल को पहले नहीं लाएंगे, मफूल को जमीर को बाद में नहीं लाएंगे, बल्कि मफूल की जमीर को उठा के पहले फेल के साथ लगा देंगे और फाइल को आगे ले जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस टूट गया ना, पहले आपका फेल आ गया, फिर आपका फाइल जी मफूल आ गया, फिर आपका फाइल आ गया। इसको चौथी सूरत कर लें, इसको चौथी सूरत कर लें। जब आपका फाइल इसम जाहिर हो और मफूल आपका जमीर हो, ऐसा होता है ना, ऐसे होता है, आगे सारी मिसालें आएंगी। अच्छा, अब जी। जैसे आपका फाइल तो इसम जाहिर है, अब मैं जैसे आपको बताती हूँ। दरबहू, या आप इस जुमले को देखें, दरबहू होता है ना ऐसे, दरबहू उसने मारा उसको, तो इसमें तो दोनों ही क्या है, जमीर है, फाइल भी और मफूल भी। जमीर। लेकिन अगर फाइल इसम जाहिर आ रहा है, दरबहू हामिदुन, है ना। अब फाइल इसम जाहिर और मफूल, तो फिर हम ऐसी सूरत में जो जमीर होती है मफूल की, उसको फेल से फेल के साथ पहले अटैच कर देते हैं और फाइल को बाद में ले जाते हैं। जी, यहाँ पे अलवलदू, मफूल पहले आ जाता है, फाइल बाद में। क्यों क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सीक्वेंस क्यों चेंज कर दिया आपने, फेल मफूल फाइल, सीक्वेंस चेंज कर दिया। यहाँ पे तो सीक्वेंस सही था, जब आपने रज़क ना कुम बनाया तो उसमें भी सीक्वेंस सही था, पहले फाइल था फिर मफूल था। ये उस्ताजा चौथी, एम्फसाइज करने के लिए ना उसको मारा हामिद ने। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि अगर हम सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, इसको दाराबाही लाएंगे, उसके बाद फेल लाएंगे, ये सब आपको पता है, ऐसे ही आप लोग हामिदुन लाएंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ये हु की जमीर यहाँ पड़ी रहेगी ना। ऐसा कभी देखा है आपने? जी, डिटैच्ड हो जाएगी। डिटैच नहीं होगी, है तो वो अटैच्ड ही, लेकिन वो छोटी जमीरें हैं, तो अटैच प्रोनाउन है, उनको अटैच हो के आना है, वो या इसम के साथ अटैच होती है, या हर्फ के साथ अटैच होती है, या फेल के साथ अटैच होती हैं। तो उनको अटैच करना है ना, तो इसलिए उसको पहले ही हम जी क्या करेंगे, यहाँ अटैच कर देंगे। तर्जुमा क्या होगा? मारा हामिद ने उसको, मफूल ही रहेगी, ये नहीं कि यहाँ पे मैं लाऊंगी तो फाइल बन जाएगी, ये फाइल तो हामिद ही है। तो इस तरीके से लाएंगे, इस जी तरीके से नहीं लाएंगे, तो ये चौथी है आपकी, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया ना, ये वाला ये चौथा है। फाइल इसम जाहिर हो और मफूल जमीर बन रही हो, तो फिर हम उसको उठा के पहले यहाँ लाएंगे और फिर हामिद उनको आगे कर देंगे। हामिद उनको कोई इतराज नहीं है, ठीक है, वो आगे चला जाता है और जमीर जो होती है पहले। ये चौथी सूरत है। अब रह गई तीसरी सूरत। अब तीसरी सूरत में क्या होता है कि जो मफूल होता है ना, यहाँ पे आपका फाइल जो इसम जाहिर है, और तीसरी सूरत में आपका मफूल जो है वो इसम जाहिर है, मफूल इसम जाहिर है।
اور فائل کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، فائل ضمیر ہے. تو فائل کو ہم کیا کریں گے؟ مثلا میں جملہ بناتی ہوں، درا با، درا بو بھی کر سکتی ہوں، ہے نا، درا با بھی کر سکتی ہوں. مجھے تو فائل اس ضمیر لانا ہے نا. جی تو یہ میں ضمیر لے آئی فائل، اور یہ میں نے مفعول کو اسم ظاہر کر دیا. اب اس میں سیکوینس خراب ہوا ہے. سیکوینس کیا ہوتا ہے؟ فعل نہیں. فاعل مفعول. تو اس میں سیکوینس کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول. سیکوینس خراب نہیں ہوا. بالکل. نمبر 3 میں بھی سیکوینس خراب نہیں ہوا، نمبر 1 میں بھی سیکوینس خراب نہیں ہوا، 2 میں بھی نہیں ہوا. یہ جو نمبر 4 ہے نا، صرف اس میں اونلی سیکوینس خراب ہوتا ہے، فعل مفعول اور فاعل. نمبر 3 میں آپ کا فائل جو ہے وہ ضمیر ہے، اور جو مفعول ہے وہ اسم ظاہر ہے. یہاں پہ فائل اسم ظاہر ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس میں فائل ضمیر ہے، اس میں فائل اسم ظاہر ہے. اس میں مفعول اسم ظاہر ہے، یہاں پہ ضمیر ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس میں سیکوینس خراب نہیں ہوگا، اس میں سیکوینس خراب. اس کو نمبر 4 رکھیں، اس کو نمبر 3 رکھیں. نمبر 1 میں بھی خراب نہیں ہوا، 2 میں بھی نہیں ہوا، 3 میں بھی نہیں ہوا، چوتھی جگہ جا کے آپ کا سیکوینس بھی خراب ہوا. اور وہ کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی جملے کی، آپ نے ضمیر کو اٹیچ کرنا تھا، وہ مفعول کی ضمیر آ رہی تھی، اس کو آپ نے فعل کے ساتھ پہلے لگا دیا، اور پھر اس کو آپ نے فائل کو اسم ظاہر کو آگے لے آئے. تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے، تو میں نے پہلے سے ہی بتا دیے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے آگے جا کے کہ یہ کون سا والا ہے. یہ نمبر 1 ہے. اب یہ والا نمبر 1 ہے، یہ والا بھی کیا ہے؟ نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نمبر 1 ہے. نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ لکھنے سیکوینس کا. خراب نہیں ہوتا. اس میں دونوں ہی فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر ہوتے ہیں، اس میں بھی دونوں ہی ہیں. نمبر 2 میں کیا جی. ہوتا ہے؟ دونوں ہی ضمیر ہوتے ایک ہیں. ضمیر نہیں، دونوں ہی ضمیر ہوتے ہیں. نمبر 2 میں دونوں ہی ضمیر ہوتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہو گیا نا، نمبر صحیح. 1 کا اپوزٹ ہو گیا نا. نمبر 1 میں دونوں ہی اسم ظاہر ہیں، نمبر 2 میں دونوں ہی ضمیر ہیں. دربہ ہو، دربہ ہو، اس نے مارا اس کو. دربہ ہو، ان دو نے مارا اس کو. دربو ہو، ان سب نے مل کے مارا اس کو. پھر دربت ہو کہیں گے تو اس لڑکی نے مارا اس کو. دربتا ہو، ان دو لڑکیوں نے مارا اس کو. فائل بھی ضمیر آ رہا ہے اور مفعول بھی ضمیر آ رہا ہے. یہ نمبر 2 ہے، اور یہ اس کے اپوزٹ ہے. بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ مجھے کیوں اتنا کرنا پڑا ہے؟ بتائیں نہیں میم مجھے. سمجھ. نہیں میم آگے سمجھ. جی جی. ہاں، آگے نا. تازہ نمبر 1 میں دونوں اسم ظا- ظاہر ہوں گے، ہوں. ہوں، اور ہاں نمبر فائل 2 فارم میں. میں جو ہے دونوں ضمیر ہوں گے. ضمیر ہوں گے. جی قرآن جی جی. مجید میں آپ نے پہچاننے ہیں کہ یہ کون پہلی صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت میں کیا ہوگا؟ تیسری صورت تیسری میں صورت میں ایک مفعول. ایک ضمیر ہوگا مفعول اور ایک ظاہر ہے. ظاہر ہوگا، ایک ہاں، فاعل ہاں، ضمیر اور مفعول ہوں. ظاہر. مفعول ہوں. ظاہر، یہ تیسری صورت ہے. فائل آپ کا ضمیر ہوگا، ہوں. مفعول ایسی صورت میں بھی آپ کو ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے گردان سے سیگا اٹھایا نا، دربا کا. ان دو نے حامد کو مارا، ہوں. تو یہ آپ نے گردان سے اٹھا لیا، اور یہ آپ نے مفعول آگے لگا. یہ نمبر 3 صورت ہے. نمبر 4 صورت ہوں. جو ہوگی نا، وہ اس والے کے الٹ ہوگی. نمبر 2 جو ٹھیک. ہوگی وہ اس والے کے اس میں الٹ ہوگی، مفعول. ہے نا، اس کے الٹ ہوگی. نمبر 1 کے الٹ ہوگی. ٹھیک. نمبر 3 جو ہوگی ہوں. اس کے الٹ ہوگی نمبر 4. او. نمبر 3 میں ٹھیک. ضمیر جی. فائل تھی، مفعول حامد تھا. ٹھیک ہے. وہ ہوں. آپ نے سیکوینس چینج نہیں کیا، پہلے فعل لے آئے، پھر فائل ہے، مفعول ہے. 4 صورت میں اس کی الٹ ہے. آپ کا یہ جو حامد ہے یہ فائل بن رہا ہے، اور یہ جو آپ کا مار کھانے والا ہے وہ مفعول ہے، وہ ضمیر بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں حامد مفعول تھا، ٹھیک. یہاں حامد فائل بن گئے. اور یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے تو مفعول کی ضمیر آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو پہلے لگا دیں. یہ بہت ہی آسان ہے، یہ آگے جا کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، فکر نہیں کریں. اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے پہلے فعل فاعل اور مفعول کا تعین کر لیں. ٹھیک ہے. جب بھی ترجمہ آتا ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، آپ نے تعین کر لینا ہے پہلے فعل کیا ہے، فاعل
نے سے پہلے جو ہوگا وہ فائل ہوگا، کو سے پہلے جو ہوگا مفعول ہوگا، اس کو آپ نے زبر دینی ہے، مفعول. اور سب سے پہلے فعل آئے گا۔ جملہ فعلیہ میں فعل سب سے پہلے آتا ہے، جملہ اسمیہ میں اسم پہلے آتا ہے، آگے فعل جو ہے وہ خبر بھی بن جاتا ہے۔ خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، جملہ فعلیہ بھی خبر ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی خبر ہو سکتی ہے، شبہ جملہ بھی خبر ہو سکتی ہے، مرکب اضافی مرکب توصیفی بھی خبر ہو سکتے ہیں، مرکب اشاری خبر نہیں بنے گا، صحیح ہے؟ شبہ جملہ میں کیا کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ جار شبہ مجرور. جار مجرور، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. یہ دونوں شبہ جملہ میں آ سکتے ہیں، تو یہ بھی خبر آتے ہیں کہ نہیں بنتے خبر؟ جی، شبہ ہاں، جملہ بنتے خبر. ہیں. خبر بنتے ہیں نا۔ اچھا، تو خبر اور کیا ہو گئی؟ جی جملہ فعلیہ بھی ہو گئی، جملہ اسمیہ بھی ہو گئی، اور مرکب اضافی بھی خبر بن جاتا ہے، مرکب توصیفی بھی خبر بن جاتا ہے، لیکن مرکب جی جی اشاری جی. کہتا ہے میں نے خبر نہیں بننا، نہیں، مبتدا ہی بنتا ہے. وہ مبتدا ہی بنتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کریں گے، پھر آپ اردو سے عربی میں بھی ترجمہ کر لیں گے، عربی سے عربی میں بھی، آپ کو کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہوگی کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر جملہ فعلیہ کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ترتیب بتا دیا اوپر، یا تو دونوں اسم ظاہر ہوں گے، یا دونوں ضمیریں ہوں گی، یا پھر فاعل کا بھی اسم ظاہر ہوگا اور مفعول ضمیر ہوگی، اور کبھی کیا ہوگا مفعول اسم ظاہر ہوگا اور فاعل ضمیر ہوگی۔ تیسری صورت میں مفعول اسم ظاہر ہے اور فاعل ضمیر ہے، اور یہ اس کے الٹ ہے، یہاں پہ مفعول ضمیر ہے اور فاعل اسم ظاہر ہے نا فاعل دونوں؟ اسم ظاہر ہے. تو بس اتنی سی بات جی. ہے۔ اچھا، تو اب آپ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیدا کیا فعل ہو گیا، نے سے پہلے جو آ خلق رہا ہے فاعل اللہ. ہے، اور زمین کو پیدا کیا۔ نہیں، رٹے رٹائے جملے نہیں بولے، خلق. نہیں رٹے رٹائے نہیں بولے، طریقہ سیکھیں۔ پیدا کیا فعل، سب سے پہلے فعل جی، آئے گا جملہ خلق فعل، پھر کس نے پیدا کیا؟ فاعل آئے گا، سیکوینس کو خراب اللہ نہیں نے اور زمین کو، تو یہاں پہ آپ کا فاعل اور مفعول دونوں ہی اردا. اسم ظاہر ہو، دونوں اسم ظاہر ہو گئے۔ اب فائل کو آپ نے جی. دمہ دینا ہے، زمین کو آپ نے منصوب کر دینا ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے جی. گی۔ اللہ نے، خلق اللہ الارض، الاردا. ٹھیک ہے؟ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، پیدا کیا اللہ نے، اور آسمانوں کو، دونوں ہی اسم ظاہر بھی اور یہ بھی کیا آ رہے ہیں؟ ترجمہ کریں، فائل آ رہے ہیں، یہ پہلی صورت آ رہی ہے۔ خلق اللہ. خلق اللہ السماوات ہوں، ترس. سماواتی، والارض. یہاں پہ تو ولردہ نہیں ہے، اس میں آئے، اس میں ولردہ ہے، سماواتی. آسمانوں کو خلق اللہ السماوات. والارض۔ نمبر 3، اس میں بھی اسم ظاہری فاعل ہے نا، اس میں بھی دونوں صورتوں میں اسم ظاہری فاعل بھی اور مفعول بھی اسم ظاہر ہے۔ کو سے پہلے جو ہوگا وہ مفعول ہوگا، نے سے پہلے جو ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ تو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو، اب دو آ گئے تو کیا کر دیں گے؟ مرکب اور عطفی بنا دیں گے نا، واو آ جائے گا تو جی مرکب عطفی ہو جائے گا نا۔ تو جی. آسمانوں کا جو اعراب ہوگا وہی اس کا بھی اعراب ہوگا، زمین کا بھی۔ تو آسمانوں کو کیا اعراب دیا تھا آپ نے؟ تی- تی کہا نا، تی کہا نا، منصوب. ہاں تی کیوں کہا؟ منصوب. منصوب. کیوں کہا تی؟ تی تو زیر کے لیے، مجرور کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے تی کیوں کہا؟ سالم ہے نا جی میں. سالم مؤنث میں نسبی حالت زیر سے ہوتی ہے۔ اچھا، زیر ہی اب لے. واو آ گیا تو واو یہی والی لیتا ہے نا، اعراب آگے لیتا ہے نا، رٹی رٹائی بات نہیں اب مجھے بولے، مجھے پورے پروف کے ساتھ بتائیں۔ یہاں پہ زیر آئے ارد. گی، زیر آئے گی یا زبر آئے گی؟ زبر آئے گی، سادہ زبر آئے گی، اردا. کیوں زبر آئے گی؟ یہاں تو زیر ہے تو یہاں کیونکہ زیر ہے، منصوب ہے. یہ منصوب نہیں ہے تو آتی یہاں، تو منصوب. جی. کیونکہ آپ کو کہیں کہیں السماواتی والارضی بھی ملے گا۔ میں کل ہی وہ دعا پڑھ رہی تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماواتی والارض، فطر السماواتی والارض، وہاں پہ الارض کیوں آیا؟ کیونکہ فطر فعل ہے، السماواتی جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، اور واو کے بعد یہ چونکہ منصوب ہے السماواتی، تو والارض پہ زبر آئی،
تو یہاں پہ بھی زبر آ رہی. हम्म فطرہ کا مطلب ہی پیدا کرنا ہوتا ہے. فطرہ ہوتا ہے یہ پہلی بار پیدا کرنا، کوئی چیز ہے जी ہی نہیں، ٹھیک نا، کسی بھی کوئی हम्म مٹیریل بھی نہیں ہے، کوئی خیال بھی نہیں ہے، کوئی نمونہ بھی نہیں ہے. فطرہ. تو فطرہ جو فا سے لفظ شروع ہوتے ہیں، میں نے بتایا میں پھٹنے کا معنی آتا ہے. جیسے پھٹنے کا معنی تھا، جی جی. پھٹنے کا، فاسق، فاسق بھی پھٹتا ہے نا، اپنی حدوں سے کراس کرتا ہے. जी فاجر. فاجر اور فترہ، فجر. فترہ. تو زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا ہے، وہ جڑے ہوئے تھے. تو فترہ کا جب معنی آئے گا تو وہاں خلقہ کا معنی نہیں آئے گا، وہاں پھاڑنے کا معنی آ رہا ہے. یعنی وہ دونوں جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑا اور الگ الگ کیا. چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے نا، یہ تو گوروں کا تو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، بگ بینگ کیا کہتے ہیں، وہ جی لوگ بگ کہتے ہیں نا، بینگ ہاں کہتے ہیں. ہاں، بڑا دھماکہ ہوا پھر زمین آسمان. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے آپس میں، پھر میں نے ان کو فتارا سے، یعنی ان کو پھاڑا، جدا کیا. فرق کیا ہوتا ہے، فارقہ، فرقہ، فارقن. فا کا معنی آ رہا ہے نا، جدا کرنا. अलग अलग करना ہاں، فجر کیا ہوتی ہے، اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہو جاتی ہے نا، फज्जर उसमें भी فرق ہو फटना جاتا ہے. जी ہاں، पाँव फटती है پھٹ جاتی ہے، پو پھٹتی ہے. تو اس میں جتنے بھی لفظ، فوارہ دیکھیں، فوارہ چھوٹے سے ہول میں سے کتنا پانی जी نکلتا ہے، फुहारा भी پورا، फुहारा یعنی بندہ जी سنبھال نہیں سکتا اس کو. تو اس طرح سے، تو یہ سارے لفظ جو فا سے بنتے ہیں. تو میں نے فترہ کی مثال بھی دی، اس میں بھی آپ کا پہلے السماواتی والارض آتا ہے. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ والا مرفوع جو ہوتا ہے نا، آپ کا یہاں بھی زیر آ رہی ہوتی ہے اور یہاں بھی زیر آ رہی ہوتی ہے. الردی کے نیچے بھی زمین زیر آ رہی ہے. اب یہ اس کے لیے کوئی جملہ हम्म بنائیں کہ الردی کے نیچے بھی زیری لائے اور یہاں بھی زیری آئے، جہاں پہ السماواتی کے نیچے بھی زیر لائے. ایسا ہو سکتا ہے، ممکن. للہ ما فی السماوات والارض. ہاں ہاں ہاں. للہ ما فی السماواتی. تو فی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، منصوب تو نہیں ہے جی نا. تو اب یہ مجرور ہوا ہے تو हम्म واو نہیں. کے بعد جو آئے گا مجرور. ویری گڈ، وہ ماشاء بھی اللہ. مجد اللہ مزید हम्म فضل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فی کی وجہ سے مجرور. اسی طرح یہاں مضاف آ رہا ہو تب بھی یہ مجرور ہوگا، تو پھر آگے زیر آئے گی. صحیح ہے. عطف، جی عطف کا مطلب کیا जी ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکٹ کرتا ہے رب. हम्म اچھا، حامد یہاں پر ہو گیا، حامد نے محمود کی مدد کی. تو کی جو ہوگا یہ مفعول ہوگا، اور نے جو ہوگا وہ کیا ہوگا، فاعل ہوگا، مدد کی جی. فعل ہوگی. نصارہ ہوں، حامد محمودا. مام. اب اس میں بھی دونوں اسم زائد فاعل آ رہے ہیں. جی اب السماواتی، فرسٹ. اور یہاں پہ بھی دیکھیں السماواتی، اب معرفہ لائے کہ نہیں لائے. اور الارض کے ساتھ بھی آپ نے الف لام لگایا نا. تو جی جب وہ اسم ظاہر ہوں گے تو معرفہ ہوں گے، جب ضمیر ہوتے ہیں تو ضمیر تو ویسے ہی معرفہ ہوتی ہے نا. تو وہ اس پہ پہلے فلام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لگانے کی. حامد جو ہے وہ نکرہ ہوتے ہوئے بھی معرفہ ہے. تو حامد کو آپ نے الحامد نہیں کرنا، محمود کو المحمود نہیں کرنا، بلکہ ان دونوں کو ایسے ہی رہنے دینا ہے. نصر حامد محمودن، اور دو زبر لگائیں گے تو ہمیشہ الف آگے ایڈ کریں. زید نے دو لڑکوں کو مارا. اب اس میں کون سا والا آ گیا، زید نے تو فائل ہو گیا، دو لڑکوں کو مارا. لڑکے بھی کیا ہیں، وہ بھی اسم ظاہر فائل ہے، ظاہر ہے. ضمیر تو نہیں ہو گیا نا. اور نہیں. مارا हम्म کیا ہے، ہاں. اگر ہو نا دو مذکر ضربا کو اگر دو مذکر کو زیدن مارا تو پھر کیا ہوگا، مذکر जी اگر لکھا ہوا تو مذکر کے لیے تو کوئی آپ کچھ نہیں کرتے نا، اسم ظاہر فاعل تو जी نہیں ہے نا، مذکر اور उस مؤنث. पे پھر آپ کو ضمیر لانی پڑے گی. تو जी یہاں پہ مارا ہو جائے گا، ضربा का دربا اسم ظاہر فائل ضربा آ گیا تو زیدن آپ نے پھر، ہاں، زیدن مرفع ہے. الولدين اور آگے دو لڑکوں کو مارا، الولدين الولدین. الولدين الولدین. ہاں، ولدینی کیوں آیا، کیونکہ یہ آپ کا نسبی حالت ہے، منصوب ہے منصوب ہے. منصوب کیسے، یہاں تو زیر آ رہی ہے. ولدانی ولدینی ساؤنڈ سے، ولدتان ساؤنڈ سے. ہاں، ساؤنڈ کا اعراب آ زیادہ رہا ہے یہاں پہ. تو ساؤنڈ میں آنی جر و ساؤنڈ جو ہے مجرور اور رفعی حالت منصوب ہے. اگر دو لڑکے اگر آپ کا فائل ہوتے ہیں نا تو الولدانی لاتے، کیونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں دو لڑکے، تو اس لیے الولدینی لائے. اور یہ جی ڈول کے علامت ہے.
डुअल की अलामत है ये। मैंने कुरान पढ़ा। करअतु कुरआना। क़राअतुल क़ुरआन। जरा तो दया, अरूबा क़रा जाग जाए यार, मुझे पता है आप सुबह जागती है, नींद आई अल्लाह ताला। हुई। दाराबा, मैंने कुरान पढ़ा, क्या होगा? करातू। करअतुल कुरआना। क़राअतुल क़ुरआन। करातुल कुरान। मैंने क्या है, अब दे, मैंने क्या है, जमीर है ना। जी। जी तो तो हम्म अब आप मुझे बताएं, करातुल, करा आ होता है असल में। तो जब आप तू हम्म लाएंगे, फाइल बनाएंगे, तो यहाँ हमजा पे क्या हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। छठे सीगे से ये सुकून हम्म शुरू हो जाता है ना, करा ना, करा ता, करा तुमा, करा तुम, है ना। तो ये आपका कौन जी। सा सीगा है, हम्म ये 13वां सीगा है, तो इसमें भी आपका सुकून ही आएगा। करा अतू नहीं कहना, ये तो करा अतू तो कुछ भी नहीं हम्म। बनता। कुछ आपने भी करा नहीं बनता करा है आ भी जी। फाइल बना दिया, हुआ भी बना दिया, और तू को भी फाइल लगा दिया आगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बना। तो आपने जी। क्या करना है कि ये वाला छठे सीगे से करअतु। आपका सुन, छठे सीगे के बाद जो भी फाइल लगाएंगे उससे पहले सुख, चाहे वो ना जमीर हो चाहे कोई और जमीर हो, उसके पीछे आपने यानी जो 3 लेटर है ना, तो थर्ड लेटर पे सुकून आ जाता है। जालना, जालता, जालतुमा, जालतुम, जालती, जालतुमा, जालतुना, जालतू, जालना। छठे सीगे से सब पे सुकून आ गया। उससे पहले पहले 5 सीगों पे क्या आता है, जाला, जाला, जालू, जालत, सब पे जबर आ रही है। और जालता, सब जाला, जाला जा रहे हैं। छठे सीगे से आपका यहाँ पे जालना, जालतू, इस तरह से आएगा। तो इसका ख्याल रखना है, मैं दोबारा रिवाइज कर दिया। मैंने कुरान पढ़ा, कराअतुल, अब कुराना, अल कुरान आएगा। अब ये कौन सा है मुझे बताएं, कौन सा वाला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? दादा ये फोर, थर्ड है। थ्री है। थ्री है 3 है, क्योंकि 3 थर्ड है। है। कुराना जो है वो जाहिर है ना। हम्म मंसूब। 3 है। मगफूर। मफूल है अगर ये कुराना। जमीर, अगर ये जाहिर। मफूल जमीर बन रहा होता ना, तो फिर वो चौथा होता। हम्म चौथा। कराअतु, मैंने पढ़ा, फाइल आपका इसम जाहिर है। हम्म, और अल कुराना जो है मफूल आपका इसम जाहिर है, और फाइल इसम जमीर है। ये इस तीसरा वाला है। फाइल ज़मीर है। हाँ, अभी तक जो ऊपर आ रहे जी। थे सारे, सारे जितने भी आ रहे थे वो फर्स्ट वाले आ रहे थे। ये आपका पहला वाला ऐसा आया है जिसमें इसम जाहिर मफूल बन गया, और जमीर जो है वो फाइल बन। मुसलमानों ने हम्म काफरों को कत्ल किया, मुसलमानों ने काफरों को, तो ये कौन सी सूरत बनेगी, हम्म कौन सी ये सूरत? दोनों जी जाहिर है बताइए। ना एक उस्ताद, दोनों ये भी जाहिर हैं। फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, कतला, कतलल मुस्लिमूना काफिरु अल काफिर काफिरूना। काफिरीना नहीं, अल काफिरीना। कतलुल कतलल मुस्लिमून, मुस्लिमूना अल कतलुल होगा, काफिरीना। कतलुल होगा। कतलल कतलल कतला जबर आएगा उस्ताद। कतला। माजी है ना, माजी में हमेशा कतला जबर होते आती है। हैं। अच्छा, आपने जी मुसलमानों कतला। और काफरों को देख के तो ये नहीं करना कि आप कतलू कर दे। जी। कतलू अल मुस्लिमून नल काफिरूना हम्म करेंगी तो दो दो फाइल बना देंगी आप। जी कतलू जी में वो भी जी फाइल बना काफिरीना। देंगी, वो भी जी। फाइल बना देंगी, हम्म मुसलमानों को भी फाइल बना देंगी। जी जी। तो दो फाइल हम्म कभी भी नहीं होते। सही है, हम्म जिस तरह बॉडी में एक ही हार्ट होता है ना, जी इसी काम करने वाला। तरह एक ही फाइल होगा, दूसरा फाइल नहीं होगा। अगर आपने कतलू, यही तो उसमें जी। हिकमत है कि फाइल आगे आ रहा हाँ है। जी तो मुस्लिमूना। आपने, जी। अगर आपने कतलू मुस्लिमूना कर दिया तो ये भी आपने फाइल बना दिया, मुस्लिमूना को भी फाइल बना दिया, और काफिरीना फिर जो आगे मफूल बन जाए। और अगर आप हम्म काफिरूना को भी बना दिया तो सारी फाइल बना दिया आपने। इसलिए इसको काफिरीना लाना है, अल काफिरीना, इसको अल मुस्लिमूना, और फेल वाहिद लाना है। हिकमत समझ में आई आपको? जी हम्म। जी। तो फेल जो होता है ना, जमीर के साथ ज्यादातर कब आता है, जमीर के साथ फेल स्टार्ट कब होता है, जब आपका वो जमीर, फेल वाली जो जमीर है जो फाइल बन रही है, वो पीछे कहीं लौट रही हो। उस वो पीछे, जी वो जी। नाम पीछे आ चुका हो हाँ जी। जिसकी तरफ वो जमीर आ जा रही चुका है। हो जी। वो उस वक्त फिर आप, जी जिक्र हो चुका है। हाँ, उस सूरत में जी। वो जो नाम है ना उसकी तरफ वो लौट रही है। लेकिन पीछे अगर नाम नहीं है हम्म
اور آپ जी ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دربا حامدن. نہیں، हम्म فرض کرو کہ آپ ایسا جملہ بناتے ہیں جس میں جو ہے پیچھے پیچھے کوئی نام آ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور آپ آگے جملہ जी بنا دیتے ہیں، تو وہ ضمیر ہجا کی کدھر جائے گی؟ اس کو جانا چاہیے نا जी کس نے बिल्कुल مارا، اس کا پیچھے ذکر ہونا چاہیے. جیسے میں کہتی ہوں مریم जी اور کالت، ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر صرف کالت بول دیا اور ضمیر آپ نے ہیا بنا دی، تو اگر پیچھے مریم نہیں ہے تو یہ ضمیر کدھر جائے گی؟ کالت سے کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ हम्म مثلا آپ کہتی ہیں کالت اور اس کے آگے زینبا لگا دیتی ہیں. مجھے زینبا بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہی، میں دیکھ رہی ہوں. کالت جو ہے زینبا، اور پیچھے مریم آیا ہی نہیں ہے. اب آپ کہتی ہیں اس نے زینب کو مارا، تو کیا بات سمجھے گی؟ اس نے کون ہے؟ مطلب ہے یہاں پر آپ قتلا بھی کر سکتی कहा ہیں نا، میں نے کہا ہاں کہا کرنے، ٹھیک ہے. जी اب اگر कतला آپ भी نے कर ایسے ہی सकते بنا हैं دیا تو ایک پیچھے مریم کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں جائے گی ضمیر؟ हम्म کیا آپ کو سمجھ آئے گی کس نے مارا زینب کو؟ हम्म اس لیے پیچھے آپ ذکر کریں گی، پھر آپ کالت لائیں گی، اور اس کی ضمیر مریم کی طرف اشارہ کر رہی ہوگی، تو آپ کو سمجھ آئے گی پیچھے پیچھے اللہ کا نام آئے گا تبھی ہو اللہ الذی آئے گا نا، آگے اللہ ہو اللہ الذی. हम्म اگر صرف ہو اللہ हम्म الذی ہو تو نہیں سمجھ آئے گا کہ اس کی ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے. जी چاہے وہ बिल्कुल اللہ ہو چاہے کوئی اور ہو، پہلے اسم آئے گا پھر ضمیر کو لوٹائیں گے. صحیح ہے؟ تو ہونا چاہیے ایسے، اس صورت میں بھی آپ کی ضمیر जी فاعل بنتی ہے. اچھا جی، پھر مسلمانوں نے اب یہ ہو گیا، ہم نے قرآن سنا، یہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ عروبہ ہم نے سمعنا قرآن سنا. नहीं अभी नहीं نہیں سارا یہ نہیں ہوا. سمعنا سمعنا سمعنا، القرآن القرآن. ہم نے سمعنا سنا، سمیا سے القرآن سمعنا. हम्म اور یہاں پر آپ کی हम्म کون سی صورت بنی ہے؟ فعل استاذہ ये یہاں پہ بھی تھرڈ ہے یہی کیونکہ والی، یہی والی ہے، ٹھیک ہے نا. جی قرآن مفعول ہے اور فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے. صحیح ہے. چوتھی صورت کیا ہوتی ہے کہ یہ والا آپ کا القرآن ہوتا ہے اور ضمیر کو پہلے جوڑتے ہیں، हम्म وہ الگ وہ بھی آئے گا تو پھر जी پتہ مفعول کے چلے. طور پر. جی مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح ہاں. ذبح ذبح المسلمون المسلمون البقرۃ. البقرة البقرتا. البقرة گائے ایک ہی ہے، مسلمان زیادہ ہے، ہو سکتا ہے نا ایک گائے کو سارے مسلمان مل کے ذبح کر دیں. بقرۃ. یہود نے بھی تو हम्म ذبح کیا تھا نا، بنی اسرائیل نے. اچھا زینب آ گئی، जी زینب نے سبق یاد کیا. حفظت 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 زینب الدرس حافظت کیوں لگا رہی ہیں؟ کیونکہ زینب ہے نا واحد مونس. ما ہاں مونس ہاں حافظت. اچھا اب آپ کا کیا ہے، زینب کو کیا اعراب دیں گے؟ مفعول زینب بنائیں گے. زینب حفظت زینب کیونکہ نے ہے اس زینب سے پہلے، اس سے پہلے نے ہے. اور الدرس سبق کو کیا بنائیں گے؟ جی مفعول. الدرس. مفعول کیا لگاؤں؟ نے سے الدرس پہلے الدرس. یہ پہلے سے مارکا الف لام نہیں لگایا، اس میں دونوں ہی آپ کے کیا ہیں، یہ اسم ظاہر فاعل بھی آ رہا ہے، مفعول بھی آ رہا ہے. یہ پہلی صورت ہے. یہاں پہ بھی یہ پہلی صورت تھی. یہاں پر کون سی صورت تھی؟ تیسری والی صورت تھی. تھرڈ جب تک یہاں پہ ضمیر مفعول کی نہیں آتی نا، اور یہاں پہ اسم ظاہر جی فاعل نہیں آتا، تب تھرڈ ہی تک رہے چوتھی گی صورت جی نہیں بنے گی. چوتھی صورت نہیں بنے گی. ہوں، دو لڑکیوں نے لڑکوں کو مارا. ہند. دو مارا لڑکیوں نے لڑکے ضرب کو، لڑکا ایک ہی ہے. ضرب. ضربت ضربت لڑکیوں البنا بنتان ضربت، البنات ضربت، ناتو ٹھیک ہے، لڑکیوں نے، دو البناتو لڑکیوں نے. ضربت البنات. البناتو البنتانی. الولد نے لڑکے کو ولد الاولاد ول- الاولاد الاولاد ایک لڑکا ہے، الولد ایک لڑکا ہے. لڑکے کو اوکے ولدو. الولد. الولد ضربت ولد الولد البنتانی والولد. الولد مفعول ہے نا یہ ہاں الولد. الولد. لڑکے ضربت کو البنتانی. الولد. جی دو لڑکیوں نے مارا ہے نا. ہم، تو دو دو لڑکیوں لڑکیوں نے کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ اور کوئی تو وہ تو ہم، نہیں لگا ہوا نا، تو اس لیے آپ نے اس کو مارکا ہی لانا ہے.
ये नहीं कि दो लग गया तो अभी आप इसमें नकरा ले आए। जब तक आपका कुछ या कोई या किसी को नहीं लगता ना, तो वो, अगर हो ना किसी दो अच्छा जब लड़कियों तक ने, तो हाँ। फिर आप बिनता नहीं लाएंगे। ठीक है, किसी दो लड़कियों ने लड़के को मारा, फिर हम्म आप बिनतानी लाएंगे। मारफा लाना है। दरबतिल बिनतानी अलवलदा, लड़का एक ही है, आपने लड़के देखा तो आपने जमा बना दिया ना। जी जी जी। उर्दू में जो जी जमा वही होती है देखा। ना, वो होती है जी जी लड़कों। लड़कों होता है ना जी वो जी नून के साथ, तो फिर आपका जी वो जी। लड़कों। अल्लाह ने मोमनों से वादा किया। वादल्लाहुल नो मुमिनीना। मीना। हाँ, अल्लाह ने, तो ये वादल्लाहुल फाइल हो गया, मुमिनीना। मोमनों से अल मोमिनीना हो हम्म जाएगा। और वादा किया, वादा, हम्म मिसाल। हम्म। मिसाल है ना, वादा- है ना, जी बस मिसाल वावी। मिसाल वावी है। फिर और फिलत आ गए ना, तो वादल्लाहु हम्म फाइल, अल मोमिनीना, तो दोनों इसम जायद फाइल है। इब्राहिम ने उसामा की मदद की। इब्राहिम ने नसरा फाइल हो इब्रा- जाएगा, उसामा मफूल हो हम्म। जाएगा, और मदद की नसरा इब्राहिम उसामता। उसामा ता, नस गोल ता भी आएगी। नसरा इब्राहिम। उसामा पे जबर जी नहीं लगा बोलता देनी, गोल उसामता। ता है जिसको हा में बदल देते हैं उर्दू में। फातिमा, अरबी में फातिमा तू होता है, हम्म। आयशा तू होता है, उर्दू में आयशा बोलते हैं। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। कतला हाँ, कतलल दाऊद जालूता। दाऊद दाऊद जालूता जालूता। 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 हम दाऊद बोलते हैं, उर्दू में देखें दाऊद ही लिखा हुआ, लेकिन इसको अरबी में क्या कहते हैं, दाऊद। दाऊद। वाव पढ़ा जाता दाऊद। दाऊद। दाऊदू। दो चोरों ने माल चुराया। सरका सारिकान सरका, हम्म। चुराया, मा- चोरी माल। किया। क्या चुराया? माल चुराया। माल किसने चुराया? सरकल मा अल अल अलमाला असारिकु, सरक सारिकानी। सारको। सरक सरकल सारिकानिल المالا अलमाला। अलमाला। سرقان المالا. अलमाला। अम्वाल नहीं, मालों को नहीं लिखा हुआ, माल चुराया तो अलमाला। हम्म तो अभी तक चूंकि वो चार रूल आपको सिखाए नहीं है, इसलिए अभी तक आपको वो उस तरह का कोई दिया नहीं है कि मफूल जो है वो आपका जमीर हो और फाइल इसम जाहिर हो। चौथी सूरत आपको यहाँ पे नहीं बताई, आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, इस बारे में, ये वाले में वो चार सूरतें बताएंगे, तो फिर आपको समझ आएगी। अब मुझे ये बताएं, ये वाली कौन सी सूरत है? ये तो आपका क्या है, फेल और फाइल है तो ना। फेल और फाइल है और बस। उसने का तर्जुमा आ रहा है, तो ये कौन सा फेल है? लाजिम लाजिम है या मुतादी? लाजिम। लाजिम है, माजी तो है ही, मारूफ भी है ना, मजहूल तो नहीं है ना, दूरी बात तो नहीं है ना। तो फेल की बहुत सारी किस्में होती हैं। फेल हम्म, मारूफ होता है, मजहूल होता है। फेल यहाँ पर माजी होता है, मुजारे होता है, इसी तरह फेल बहुत सारी चीजें होती हैं, मसलन लाजिम होता है और मुतादी होता है। सही है। तो ये इस तरह फेल की बहुत सारी किस्में बनती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मुस्बत होता है, मनफी होता है ना। तो ये फिर मस्बत भी है, मारूफ भी है, और मारूफ का मतलब है मजहूल नहीं है, और उसके बाद ये माजी है, मुजारे नहीं है। अब इसमें देखें तो हुआ जमीर इसमें फाइल है, लेकिन उसने का तर्जुमा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाजिम, ये फिर लाजिम नहीं है, ये मुतद्दी है। क्योंकि जब आप दराबा बोलेंगी उसने मारा, तो अगला बंदा आपसे कुछ और सुनने का इंतजार करेगा, किसको मारा। तो अगर जब तक आप बताएंगे ही नहीं उसने किसको मारा, तो जुमला बात पूरी नहीं होगी। मसलन आपका बच्चा बाहर से आता है और कहता है दरबा, ठीक है ना, अरबी में बोलता है दरबा। जी जी तो जी। अब वो दरबा जो है उसने मारा, हम्म, तो किसको मारा ये भी बताना पड़ेगा ना, मुझे मारा या किसी और लड़के को मारा या किसी लड़की को मारा, तो आपको लगाना पड़ेगा आगे। सिर्फ दराबा से आपके कान खड़े रहेंगे, बात पूरी नहीं होगी। अब इसमें क्या है, उसने मारा उसको, तो बात पूरी हो गई, ये आपने उसने के साथ आपने मफूल भी लगा दिया। फिर आप ये जितनी जमीरें आगे बन रही हैं, मुझे बताएं कि ये जमीरें क्या बन रही हैं यहाँ पे सारी। मफूल। मफूल बन रही हैं, क्योंकि ये मंसूब जमीरें हैं। जी मंसूब जी। जमीर कभी फाइल नहीं बन सकती।
ये मंसूब जमीरें हैं कि नहीं, मुझे बताएं। सारी मंसूब जमीरें हैं। हैं। ये आपकी जी लेफ्ट हैंड वाली जमीरें हैं। इसमें सिर्फ एक जमीर हुआ जो थी वो आपकी रफ़ई हालत थी की थी, वो फाइल बन गई। अब यहाँ पर जी आपका दरबहू, अब इसका अगर आप तर्जमा करें और बोले कि मारा उसको, तो ये जुमला उसने सही होगा, उसको मारा मारा। को। हाँ, तो आपको फाइल फेल के साथ पहले, सबसे पहले फाइल बताना पड़ता है। फेल किसी ना किसी ने किया है ना, तो फाइल आपको पहले लोकेट करना पड़ता है कि फाइल क्या है। तो हुआ क्या है, फाइल है, और फिर ये मफूल है। इसमें भी हुआ फाइल है, इसमें भी हुआ फाइल है। उसने मारा उन दोनों को, उन सबको, ये सारी पूरी गर्दान है। और ये कौन सी सूरत है, मुझे बताएं। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। उस्ताद इसमें दोनों ही जमीरें हैं। हाँ, तो ये कौन सी सूरत है, तो पहली है, दूसरी हुई। दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। दूसरी। दूसरी वाली है। पहली वाली में दोनों ही इसम जाहिर फाइल होते हैं, दूसरी वाली में दोनों ही इसम जमीर भी और जमीर होती। फाइल भी और वो भी दोनों जमीर होते हैं। तीसरी वाले में क्या होता है कि आपका मफूल जो होता है वो आपका इसम जाहिर होता है, और फाइल जो होता है वो जमीर होती है। फाइल जो होती है वो जमीर होती है। इस सूरत में, ये तीसरी सूरत होती है, इसमें भी सीक्वेंस चेंज नहीं होता। रज़क ना कुम, ये तो दूसरी सूरत है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रज़क ना, हमने रिजक दिया, किसको आगे कोई इसम जाहिर फाइल आ जाता है। हमने फाइल तो ये आ गया, मफूल इसम जाहिर आ जाता है। ठीक है ना। जैसे हमने रिजक दिया अल इंसाना, इंसान इंसान को। को। अब ये कौन सी सीरत होगी, तीसरी। राज़कना। हमने रज़क। अल्लाह ताला आपके लिए क्या करते हैं, नहनु का सीगा यूज करते हैं, ठीक है ना। जी। रज़क नल इंसान, हमने रिजक ताला दिया, ये कौन ने सी रिज़्क़ सूरत दिया है इंसान को। है ना। कौन सी तीन। ये सूरत है ये। चौथ मफूल जाहिर है। फेल है, फिर फाइल है, जमीन। मीर जाहिर। और फिर मफूल है। उस्ताद मफूल ये इसम जाहिर है। तीसरी। कौन सी, फेल थर्ड। फाइल। थर्ड। थर्ड। जब ये जमीर बन जाएगा ना, तो इसको पहले लाके लगाना है आपने, और फाइल इसम जाहिर जी वो होगा तो उसको चौथी है। आगे ले जाएंगे। ठीक है। वो होगी जी। आपकी चौथी वाली। अगर ये मफूल जमीर बन के आ रहा है ना, हु आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो फाइल है वो आगे आ रहा है। जैसे रजा का हु, रजा का हु, अल्लाह। अब आपका ये फाइल इसम चौथी जाहिर है। हो गया है, और ये जो मफूल था ये आपका जमीर बन गया, तो उसको हमने फेल के साथ पहले लगा दिया। अब आपने इसके अंदर हुआ जमीर को फाइल नहीं बनाना, क्योंकि फाइल इसम जाहिर है। ठीक है। फाइल इसम जाहिर है, दो दो फाइल अल्लाह। थोड़ी बनाएंगे कि यहाँ भी निकाल लें, यहाँ भी निकाल लें। यहाँ पे तो इसलिए आगे अल्लाह ने निकाला है रिज़्क़ दी। फाइल हुआ हर जगह, कि आगे आगे इसम जाहिर फाइल नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने जमीर निकाला है। यहाँ पर तो आगे इसम जाहिर फाइल आ रहा है, तो हुआ नहीं निकालेंगे। रिजक दिया उसको अल्लाह ने, अल्लाह ने उसको रिजक दिया। अब फिर ये जमीर चेंज हो सकती है ना, जी। मफूल की ही रहेगी लेकिन चेंज होती रहेगी। रज़क़नी अल्लाहू, रज़क़नी, रिजक दिया मुझको अल्लाह ने। तो ये भी चौथी सूरत जी जी होगी। जी। जब आपका मफूल यहाँ पे फेल के साथ आके अटैच हो जाए ना, तो ये चौथी सूरत सूरत होती है। ये फाइल जी अटैच हुआ है, मफूल इधर है, ये फाइल अटैच है, ये जी तीसरी जी। सूरत है। तो ये बस आपने समझनी है, यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये आपकी कौन सी सूरत है। दोनों जमीरें हैं, फाइल भी और जमीर मफूल भी है, तो ये आपकी दूसरी सूरत है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज रह गई थी, मैं जल्दी से बता के फिर खत्म करती हूँ। एक चीज यहाँ पे रह गई थी, ये वाला। कुछ मुतद्दी अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनको बात पूरी करने के लिए दो मफूलों की जरूरत होती है। जब दो मफूलों की जरूरत होती है, एक से पेट नहीं भर रहा होता, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं। दो मफूल लाते हैं उस्ताद। दो मफूल लाते हैं, पहले वाला मार्फा लाते हैं, दूसरे वाला नकरा लाते हैं। जी। मफूल और फाइल को मैंने बोला हमेशा मार्फा लाते हैं। तो पहला मफूल तो आप मार्फा ही ले आएंगे, दूसरे वाले को नकरा लाएंगे। यहाँ पे भी जैसे दूसरा नकला आ रहा है, तीसरा नकरा आ रहा है। जी 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 ठीक। अब जब ये फेल आपका वो बन जाता है, अभी तो मारूफ मारूफ फेल है ना।
جب یہ مجہول بن جاتا ہے تو یہ تو ہوتا ہی نہیں بیچ میں، ہے نا، یہ تو ہوتا ہی جی نہیں، جو ہلا بنے گا تو فائل تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر اس والے مفعول کو ہم دمن دے کے پہلے والے کو ہم اس کا نائب فائل بناتے ہیں اور دوسرے والے کو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں آگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا رول بھی بتا دیا، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے یہ چیزیں میں نے پڑھائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو۔ تو جب یہ آپ دیکھیں گے آپ کا فیل جو ہے یہ معروف ہے نا، تو اس میں فائل جی بھی آ رہا ہے، مجہول تو نہیں ہے، جی مجہول کا تو فائل ہی نہیں ہوتا، تو اس میں یہ معروف فیل ہے، فائل بھی آ رہا ہے، مفعول بھی آ رہا ہے، دو مفعول آ رہے ہیں، کیونکہ ایک فائل سے مفعول سے آپ کا میننگ پورا نہیں ہو رہا۔ دو فائل نہیں آ سکتے، دو مفعول کیا، تین مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ اگر دو سے بھی پیٹ نہ بھرے تو ایک اور مفعول لانا پڑتا ہے، تین مفعول لانے پڑتے ہیں، لیکن وہ کم ہی ہوتا ہے کہ تین مفعول لائیں، زیادہ تر ایک مفعول ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایک سے میننگ پر فرض کریں کہ یہ ہم نے لگا دیا ایک مفعول، بنایا اللہ نے زمین کو، تو میننگ پورا ہوا ہے؟ بنایا اللہ نے زمین کو، نہیں کیا بنایا، جی سوال آ رہا ہے نا دماغ میں، تو ایک مفعول اور کیا، جی فرش۔ بنایا اللہ نے آسمان کو، میننگ پورا نہیں ہو رہا، اور فائل بھی ہے مفعول بھی ہے لیکن میننگ پورا نہیں ہو رہا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھت، یہ دوسرا مفعول لگائیں گے، نکرہ لائیں گے۔ حاسب حامد محمودن، اب اگر اتنا ہی جملہ رہنے دیتے ہیں، گمان کیا حامد نے محمود کو، اب یہ کوئی جملہ پورا ہے، بتائیں مجھے، ایک مفعول نہیں چاہیے نا، کیا گمان کیا؟ جب کوشچن ارائز ہوتا ہے نا تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اس میں مفعول لانا پڑتا ہے۔ بنایا اللہ نے، کس چیز کو بنایا بھائی، زمین کو، ایک مفعول دے دیا، پھر بھی مطلب پورا نہیں ہوا، پھر ایک اور کیا کیا کا وہ آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے، تو فرش لگا دیا۔ بنایا اللہ نے آسمان کو، کیا بنایا، پہلا مفعول تو اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں بھی کیا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، جا اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، کس کو بنایا بھئی، آسمان کو، لیکن ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا، تو کیا بنایا، آگے ایک سوال آ رہا ہے، تو بنا چھت بنایا۔ تو جب تک آپ کے سوال آتے رہیں گے نا تب تک آپ نے مفعول لگاتے رہنا ہے۔ فائل ایک ہی ہوتا ہے، فائل کبھی دو نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کو بھی فائل بنائیں اور ہوا کو بھی بنا لیں، جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، فائل ایک ہی ہوگا، مفعول دو سے زیادہ تین بھی ہو سکتے، جیسے موصوف ایک ہی ہوتا ہے، صفات اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، ایک اللہ کے ساتھ 99 صفات لگا دیں گے تو وہ موصوف صفت بن کے مرکب توصیفی بنے گا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کا کیا ہوگا، فعل اور فاعل کے بعد جتنے بھی مفعول تین بھی لگا دیں گے تو جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ اس میں ریکوائرمنٹ تھی تین مفعول کی، دو مفعول کی، ایک مفعول کی، لازم کو ایک بھی نہیں چاہیے ہوتا، فریحا وہ خوش ہوا، اب اس میں کوئی مفعول کی ضرورت ہے، کوئی کوشچن ارائز ہو رہا ہے، مجھے بتائیں، نہیں ہو رہا نا؟ نہیں اب حسیبہ میں دیکھیں دو مفعول چاہیے تھے، اس نے گمان کیا کس کو، حامد کو، محمود کو، اور کیا گمان کیا، عالم، عارف عالم گمان کیا، تو کبھی کبھی دو مفعول۔ اب یہ دو مفعول آپ کا جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہے ہیں اور معروف فعل میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی جو ہے نا، اب فرض کریں کہ ایک فعل ہے آپ کے پاس اور وہ مجہول ہے، اس میں فاعل ہے ہی نہیں، ہے نا، فاعل ہے ہی نہیں، وہ جو الا فعل ہے اور دو مفعول آگے آ رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے، جو الا فعل کے بعد آپ نے نائب فاعل لانا ہے نا، کیونکہ فاعل تو ہے ہی نہیں، اور یہ ایک ایسا فعل ہے، یا سیبا ہے یا جعل ہے یا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں، بہت سارے فعل ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں، جو الا، اب اس کا فاعل تو ہے ہی نہیں، ہے نا، تو آپ نے اس کا نائب جی فاعل لانا ہے، اور آپ کے نائب پاس فاعل صرف دو مفعول موجود ہیں، یہ منصوب ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، فاعل ہے ہی نہیں، اور دو مفعول آ رہے ہیں، فعل ایسا ہے کہ دو مفعول ہیں، تو آپ نائب فاعل بنانا ہے اس کا، تو کیا کریں گے، منصوب لے کے آئیں گے نا استاد؟ نائب فاعل منصوب ہوتا ہے، نہ نہیں رسول جو میم پہلے پہلے مفعول کو ہم نائب فائل بنا لیں گے نا. اس کو نائب فائل بنا دیں گے، اور دوسرے والے کو کیا کریں گے، اس کو بھی نائب فائل بنائیں گے، اس کو مفعول ہی رہنے دیں گے میم، اس اس کو کو مفعول ہی مفعول ہی رہنے رہنے، دیں گے. بس یہاں پہ میں نے دو نقطے سمجھا دیے ہیں، معروف فعل کا طریقہ بھی بتا دیا، اس میں تو سمپل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں فائل بھی ہے، مفعول ون مفعول ٹو، پہلا معرفہ لانا ہے، دوسرا نکرہ لانا ہے، جب آپ کا مجہول فعل ہوگا تو اب دو مفعول آ رہے ہیں اور فائل ہے ہی نہیں، جب ایک ہی مفعول ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے نائب فائل بنا دیتے ہیں، جیسے خلق اللہ ہوں الانسان،
है ना, खलका, और यहाँ पर क्या है, अल्लाह अल इंसाना। तो जब आप इसको कुलिका करते हैं तो अल इंसाना को अल इंसानू बना के नाइफ फाइल बनाते हैं ना, ये तो होता ही नहीं बीच में, होलिका में यही होता ही नहीं है। तो इसको निकाल, ये होता नहीं, तो फिर हमें नाइफ फाइल चाहिए। तो हम अल इंसाना को एक ही मफूल था, उसको हमने दमन दे दिया। जब दो मफूल आ जाएंगे तब क्या करेंगे, पहले वाले को दमन देंगे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप मजूल फेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि फाइल मौजूद नहीं है, तो नाइब फाइल बनाने के लिए पहले मफूल को दम्मा लगाएंगे, उसको आगे अलर्दू कर देंगे, और फिर आशन को ऐसे ही लगा देंगे, दूसरे मफूल को नकरा ऐसे का ऐसे ही लगा दें। सही है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो दो चीजें मैंने यहाँ पर एक साथ बता दी हैं, और मुझे पता है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला तरीका है, दोनों जमीरें आ रही हैं, ये पूरे में पूरे दूं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बता दें, दराबनी, ये तो वही वाला है ना, ऊपर वाला ही है। फाइल भी जमीर बन रही है और मफूल भी जमीर बन रहा है। उसने मारा हम सबको, उसने मारा मुझको, तो फाइल भी जमीर। यहाँ पर क्या है, सेकंड सिचुएशन वाले। ये वाला कौन सा है, ये थर्ड है उस्ताद, दोबारा। ये थर्ड थर्ड। है, ये थर्ड है। और ये वाला कौन सा है, सेकंड वाला, सेकंड ये है ये। सेकंड वाला है, जी, बस दोनों दोनों जमीर है जमीर है इसमें। ना। और ये थर्ड वाला है। दो मिनट। थर्ड वाले को याद रखें, मंसूब इस्म जाहिर है, मफूल इस्म जाहिर है। हम्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सा वाला है, ये वाला, डायरेक्ट फिर ये भी सेकंड ही, थर्ड है मैम। ये थर्ड है। जी, ये और भी ये वाला थर्ड भी है। क्या है, ये सेकंड वाला है, क्योंकि दोनों सेकंड। फाइल फाइल वो सेकंड। बन रहा है, ये बन रहा है, ये समझ आइए। अच्छा, इसमें मुझे बताएं क्या अभी, दराबनी। हाँ, दरबहू उस्तादा, हामिद, ये 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 वाले सारे, फोर्थ है। ये फोर्थ हाँ हैं। फोर्थ वन है जी, जी। फोर्थ में क्या है पता है आपका, जी। यहाँ पे इसम जाहिर फाइल आया है, और मफूल जो था वो जमीर था, तो आपको इसलिए लगा हमने है। उसको पहले लगा दिया। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपका मफूल इसम जाहिर है, यहाँ पे फाइल इसम जाहिर है। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं टूटा, फेल फाइल मफूल, यहाँ पे सीक्वेंस टूट गया, फेल मफूल फाइल। इसमें आपने जमीर को पहले अटैच करना है, और वो जमीर बेचारी इधर पड़ी रहेगी। अगर आप सीक्वेंस का ख्याल करेंगे, फेल फाइल मफूल, तो ये जमीर इधर पड़ी रहेगी, चाहे वो होम होगी, चाहे का होगी, चाहे कुमा होगी, चाहे कुम होगी, मफूल की जमीर इधर पड़ी रहेगी। उसको आपने ला के पहले लगाना है। सही है। तो ये चार सूरतें थी जो मैंने आपको बता दी। सही है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये वाला तर्जुमा है, इसको आप देख लें, या इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। अभी काफी टाइम हो गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कुछ चीजें रिवाइज हुई ना, हालांकि पहले पढ़ी हुई हैं, किसी ने नहीं भी पढ़ी होंगी, जी, लेकिन कुछ ना कुछ समझ लेकिन आए। गलती निकल ही आती है उस्ताद फिर भी। हाँ, गलतियां निकलती हैं, जी। और इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो एंड तक की रिवीजन जरूरी है। ग्रामर जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, नहीं जाके किसी को बिठा के, तब तक आपने मास्टर नहीं होना। जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप किसी और को मास्टर बना रहे होते हैं। ये कायदा है, ये कानून है, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। जब आपने सीखना है तभी जाके सिखाना है ना, ऐसे ही तो नहीं जाके सिखा सकते। जी, तो आपने पहले सीखना है। जब आप सीख रहे हैं तो आप अपने टीचर को मास्टर कर रहे होते हैं, पीएचडी करवा रहे होते हैं, वो करवा रहे होते हैं। सही है। और जब आप पढ़ाने बैठते हैं तो आपके स्टूडेंट आपको मास्टर कर रहे होते हैं, ये फर्क है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले भी थोड़ा बहुत, एक स्टूडेंट जो आपसे थोड़े कम लेवल का हो, उसको पढ़ाना शुरू कर दें, चाहे वो बेसिक पे है, चाहे उधर है, जो कहीं अल्लाह ताला खुद ही दे देता है। डॉक्टर फरत हाशमी कहती हैं, इवन कोई भी है, मुझे सब यही बताते हैं कि हमने एक स्टूडेंट से, वो भी अपने बच्चे से स्टार्ट किया था। आज डॉक्टर फरत हाशमी को देखें, पूरी दुनिया उनको सुनती है। मर्द सुनते हैं, औरतें सुनते हैं, सारा दिन सुनते हैं, सारी रात सुनते हैं, उनके लेक्चर का इंतजार करते हैं। तो हमेशा जो शुरुआत होती है ना, वो पहली सीढ़ी से होती है। आप थर्ड सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखेंगे, धड़म से गिरेंगे। ठीक है ना, कभी भी इस तरह ना करें। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले आप स्टूडेंट बनते हैं, जब अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे। अगर स्टूडेंट ऐसे ही होंगे, बस गड़बड़ाए, कभी आए कभी नहीं, तो आप टीचर भी ऐसे होंगे, आप कंफ्यूज ही रहेंगे, और स्टूडेंट स्टूडेंट आपके ऊपर हंसते रहेंगे, इसको तो कुछ आता है।
تو میں کبھی اپنے ٹائم پہ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی، بلکہ زیادہ میں نے اللہ کا کرم فضل اور اپنی کوشش سے پڑھا ہے، اور ابھی تک پڑھ رہی ہوں۔ کبھی میں اپنے آپ کو زندگی میں ٹیچر نہیں سمجھوں گی، اس لیے میں نے کبھی استاذہ میں جب کوئی کہتا ہے نا، میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی سسٹر لگایا ہوا ہے۔ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تاکہ ہم ایک ہی لیول پہ رہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، ہمیں بچوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بچے ہمیں اتنی بڑی بات سکھا جاتے ہیں جو ہمیں بڑے نہیں سکھا سکتے، تو ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے سیکھیں۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطی سے سیکھ جائے، عقل مند وہ نہیں ہوتا جو خود غلطیوں پہ غلطیاں کر کے بھی نہ سیکھے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو خود غلطیوں پہ غلط پھر بھی نہیں سیکھتے، غلطی مانتے ہی نہیں ہے۔ تو غلطی کریں تو اس کو مانیں، ایکسپٹ کریں دل میں، اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی بک جزاک اللہ 1 کے خیر ساتھ۔ کثیر استاذ، فی امان اللہ، اللہ انشاءاللہ۔ حافظ۔